अच्छा कहाँ पर हमने, अच्छा टाइम फ्रेम्स के ऊपर ना। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम जो हैं, हमारे पास स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। इंट्राडे टाइम फ्रेम आ गया है, ठीक है। अच्छा जी। अब H1 से लेकर के H4 तक, H1 से लेकर के H4 टाइम फ्रेम तक ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? लेट सपोज आपने एनालिसिस की है H1 या H4 के हिसाब से। अब आपने ट्रेड ली तो पॉसिबल है ये ट्रेड आपकी एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, वो ट्रेड पॉसिबल है कि तकरीबन 2 से 3 दिन उसमें लग सकते हैं। अच्छा, अब D1 से लेकर के और मंथली तक, ठीक है, बहरहाल इन दो टाइम फ्रेम्स को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब D1 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो यहां पर अगर आप ट्रेड करते हो तो लेट सपोज आपने D1 के ऊपर ट्रेड की, तो अब यही ट्रेड आपकी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी आपकी ट्रेड जो है चल सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो आप D1 के ऊपर एनालिसिस करते हो, और D1 के ऊपर एनालिसिस करके जाहिर सी बात है वहां पर ईच कैंडल जो है D1 की है, मतलब एक दिन की कैंडल है। अब यहां तक आप कहते हो कि यार मार्केट यहां से लेट सपोज अभी मार्केट यहां पर है और पॉसिबल है कि मार्केट यहां आ जाए, ठीक है, मतलब यहां आ जाए इस जोन पे, यहां तक आ जाए, तो यार जाहिर सी बात है अब ईच एक, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए काफी दिन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये D1 की कैंडल है। अब इसी तरीके से जो दूसरे टाइम फ्रेम्स हैं H1, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम हम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर देखें, लेट सपोज आपने यहां पर बाय किया, अब H1 की कैंडल है, आप कहते हैं कि यार कैंडल जो है यहां से यहां तक आनी चाहिए, ठीक है, मतलब यहां पर मैं अपना टारगेट लेकर के एग्जिट हो जाऊं, तो यहां से यहां तक जाने के लिए मार्केट को तकरीबन नहीं तो नहीं 8 से 9 घंटे या 10 घंटे जो है रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुझे बता दें टाइम फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब एक चीज ये है कि सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा है। सबसे अच्छा टाइम फ्रेम आप सब, इवन कि मैं खुद भी H1 को बड़ा पसंद करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अच्छा, देखो बिगिनर्स के लिए भी H1 जो है बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। आप जो भी अपने एनालिसिस करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे, वो H1 के अंदर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, मतलब M1 M5 के अंदर नॉइजेस काफी ज्यादा होती हैं, आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है बहुत कम होता है, ठीक है, इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो और इनके अंदर आपके इमोशंस भी काफी जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, क्योंकि क्विक रिजल्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जी, टाइम फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है, मुझे एक दफा बता दें। ठीक है जी। जी जी, एंट्री H1 पर करें, जी जी H1 पर ही करें। अच्छा जी, चलें। यहाँ पर आपके पास ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया है, सिंबल किस तरीके से लगाना है आपने, ठीक है, और चेंज कैसे करना है, और आपने जो है यहाँ पर टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से चेंज करना है। अच्छा, चार्ट्स किस तरीके से, मतलब बार चार्ट हो गया और कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है, इसको किस तरीके से आपने करने हैं। अच्छा, अब बहुत से लोगों को इसको स्क्रॉल करने में मसला आता है, ठीक है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ ऐसे ही। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, अब इसको मैं जितने स्क्रॉल करना चाहूँ कर सकता हूँ, मतलब इसकी भी एक लिमिट है ना, ठीक है, वहां तक स्क्रॉल कर सकता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पर अब ये देखें, इस मैं इसको अब देखें, चार्ट यहाँ पर है, ठीक है, अब चार्ट यहाँ पर है, अब ये यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, पीछे हो सकता है लेकिन ये आगे नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके लिए मैं ये वाला ऑप्शन जो है, ये आप देख रहे हैं शिफ्ट एंड, ठीक है, इसको मैं एक दफा प्रेस करूंगा, अब ये सेंटर पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से किस तरीके से भी आप एडजस्ट करना चाहो, यहाँ पर लाइन है, ये देखें, यहाँ पर छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, ये देखें, इस एरो को आप पकड़ेंगे, ठीक है, कहीं पर भी ड्रैग करेंगे आपका चार्ट वहां पर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप एक दफा करेंगे तो अब ये यहां से हिलेगा नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी आपका हो गया है। अब यहां पर, अब ये ऑप्शन आप देखें, ये आपका जो है मार्केट वॉच है, मतलब मार्केट वॉच क्या होता है कि यहाँ पर आपने जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, वहां पर आपने देखने हैं यहाँ पर आकर के, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है नेविगेटर है, नेविगेटर क्या होता है, ये नेविगेटर है आपका, ठीक है। अब इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये आप देख लीजिएगा।
ये लें जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो इंडिकेटर्स, जो चीजें होती हैं, अब यहाँ पर आपकी रखी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करने के लिए, देखें यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक सेटअप होता है जहां पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, देखें अब लेट सपोज ये यहाँ पर अकाउंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा एक दफा, ये देखें लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। ठीक है, ये लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें आपका जो अकाउंट होगा तो आप यहाँ पर इसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मुझे एक अकाउंट ओपन करना है, ओपन एन अकाउंट। ठीक है, ये ओपन एन अकाउंट में गए हम। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कोई भी सर्वर अगर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक सेकंड ये स्कैन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप डेमो अकाउंट जो है बना करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट यहाँ से आप लॉग इन करते हैं, एक दफा हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहरहाल इसको मैं अगेन बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये आप जितने भी स्क्रॉल करेंगे इंडिकेटर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से आप कोई भी लेट सपोज एक इंडिकेटर है तो वो आप लगाना चाहें तो आप यूज, लेट सपोज ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। ठीक है, इसको मैं सिंपली ड्रैग करूंगा, यहाँ पर मैं इसको जो है अलाउ डीडीएल करूंगा और ओके करूंगा, तो मेरे पास ये इंडिकेटर जो है कस्टम इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हो गया है वॉल्यूम का। ठीक है, बार इसको मैं हटाना चाहूंगा तो यहाँ से मैं डिलीट इंडिकेटर विंडो। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। तो ये इसलिए आपका काम आता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं इंडिकेटर वगैरह और अकाउंट लॉगिन करना, वो जो है आपका नेविगेटर में आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब ये आ गया आपका टर्मिनल। टर्मिनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, टर्मिनल के अंदर ये देखें जी। अच्छा यहाँ पर अब आपके पास क्या क्या चीजें शो होती हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपके पास ट्रेड, लेट सपोज अभी यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेड करने के लिए अब आपने पैनल देखना है, यहाँ पर ये छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लॉट साइज जो भी रखना चाहे, लेट सपोज मैं ऐसे ही यहाँ पर यूरो को बाय कर रहा हूँ, ये मैंने बाय कर दिया। ठीक है, ये यूरो मेरा बाय हो गया है। यहां पर मैं स्टॉप लॉस और टीपी जो है इसी को सिंपली यहां पर मैं क्या करूंगा, ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरा स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है $37 मैंने प्लेस किया, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर प्लेस हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं टेक प्रॉफिट भी यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। ऊपर करूंगा तो ऊपर टेक प्रॉफिट लगेगा। ठीक, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, जो हमारी कल क्लास होगी, टीपी स्टॉप लॉस क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें आप, आपकी बाय की ट्रेड चल रही है, स्टॉप लॉस एंड टीपी जो है यहाँ पर आपका सेट हो गया है। अब यहाँ पर जो है ये ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड वाले ऑप्शन में यहाँ पर अब आपकी जो रनिंग ट्रेड है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब ये $1 जो है लॉस के अंदर है, माइनस शो हो रहा है। ठीक है, ये आपका $1 जो है लॉस के अंदर भी ट्रेड चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री, ये आपकी अकाउंट हिस्ट्री है। लेट सपोज आज मैंने क्या किया है, यहाँ पर कस्टम पीरियड में, मतलब कस्टम पीरियड में आएंगे, टुडे की हिस्ट्री मतलब आज की हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आज की इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं हुई, डेमो अकाउंट है ये। ठीक है, तो इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा। बहरहाल अगर आप ट्रेड करोगे तो सारी हिस्ट्री कस्टम पीरियड में, जो भी हिस्ट्री आप देखना चाहो, महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, सारी हिस्ट्रीज आपको जो है, वीकली सब हिस्ट्रीज आपको जो है नजर आ जाएंगी। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर ये तो आपको हो गया क्लियर। यहाँ पर आवाज आ रही है मेरी, कोई बताएगा? आवाज आ रही है जी सर, मेरी? हाँ जी। जी जी सर, आ रही है। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर आप अपनी ट्रेड को मैनुअली अगर क्लोज करना चाहें तो आपकी ट्रेड मैनुअली भी क्लोज हो जाएगी। ये देखें ट्रेड के अंदर आएंगे, ये आपने सिंपली ये जो क्रॉस वाला आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको एक दफा आप क्लिक करेंगे, ये आपने क्लिक किया। ठीक है, ये आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्या हुई, क्लोज होगी। लॉस के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, लॉस के अंदर, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये देखें 0.70 सेंट्स। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड जो है क्लोज हो गई है। मैनुअली भी आप क्लोज कर सकते हो और टीपी स्टॉप लॉस तक भी आप जो है इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा अब MT5 का यहाँ पर देखो, अब टूल जो है
ये आपका सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि सिंबल किस तरीके से लगाने हैं, नेविगेटर अकाउंट किस तरीके से लॉगिन करना है, ठीक है, और ये ट्रेड कहाँ पर शो होती है, और टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, चार्ट क्या होती है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप समझ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर ये वाला, ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये मार्केट टूल है। टूल क्या है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे, ठीक है, जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने के लिए, लेट सपोज हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जो भी जोन हमने ड्रॉ करना है, तो वो सब टेक्निकल टूल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लेट सपोज मुझे, ये आप लोगों को पता लगेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन ये अभी आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यह चीजें आपको कहाँ से नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालनी है, लेट सपोज ये आपकी रेजिस्टेंस है, तो ये आप इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे, ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप इसको नीचे यहाँ पर प्लेस करेंगे कहीं पर भी, तो ये आपकी सपोर्ट आ गई, ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से इसको डिलीट करना है, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन, लेट सपोज हमें ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर थोड़ी सी लाइन जो आपको नजर आ रही है ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको आप सिंपली क्या करेंगे, कहीं से भी आपने ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, और आपने क्लिक नहीं छोड़ना, अब आपने इसको ड्रैग करना है, देखें, अब आपने इसको ड्रैग करना है, ठीक है, वहां तक जहां तक आपने ट्रेंड लाइन को जो है ड्रॉ करना है, देख लें मैंने अब इसको छोड़ दिया, आपकी ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ हो गई है। अच्छा, अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, ये आपको जो है डिलीट हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब MT5 जो है आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है, इसका यूज किस तरीके से करना है। एक चीज और है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हम बॉक्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपके पास ये बॉक्स जो नजर आ रहा है, देखें यहाँ पर ना, रेक्टेंगल, ठीक है, इस रेक्टेंगल को आप जो है ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सिंपली इसको ड्रैग करेंगे जहां तक आप करना चाहें, ये आपका जो है यहाँ पर इसको आपका एक जोन बन गया है, ठीक है। अब इसको भी डिलीट करने का सेम तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज आप सब लोगों को समझ आ गई है, बाय सेल यूरो यूएसडी को जो है मुझे बाय करना है, सेल करना है, ठीक है, ये सब चीजें जो है, ये देखें, इस पैनल को मैं हटाऊंगा, यहाँ से हट गया है, ट्रेड करने के लिए मैं इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा, इस एरो को, ठीक है, मेरा पैनल जो है ओपन हो जाएगा, बाय करना है, ये मैंने बाय कर दिया है, ठीक है, और इसको मैं स्टॉप लॉस एंड टीपी मस्ट जो है मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो ये सिंपली आपने ड्रैग करना है, देखें, सिंपली आपने ड्रैग करके प्लेस कर देना है, आपकी टीपी एंड स्टॉप लॉस जो है वो आपका प्लेस हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर, अब ब्रोकर किस तरीके से हम ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेट सपोज एक ब्रोकर है MBFX, ठीक है। अच्छा जी, MBFX ब्रोकर मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरे पास MBFX जो है ओपन हो गया, ठीक है, वेबसाइट जो है इसकी ओपन हो रही है, एक सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पर आपको सिंपली नजर आ रहा है लॉग इन एन अकाउंट, ठीक है, ये देखें, सॉरी, ओपन एन अकाउंट, ठीक है। तो ये ओपन अकाउंट के अंदर आप आएंगे, ठीक है, आपने सिंपली अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आप अकाउंट ओपन करेंगे, थिंक इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है मेरा। अच्छा, MT5 आप लोगों को क्लियर हो गया है किस तरीके से यूज करना है, MT5 MT4 दोनों जो है इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कोई वो चीज अच्छा नहीं सर, है, ये ट्रेडिंग ठीक है, व्यू भी दोनों तो होता एकदम। है। ट्रेडिंग व्यू देखो, वो थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब आपको अब एनालिसिस करने हैं, बहुत मतलब एक हिस्टोरिकल डेटा पे अपने एनालिसिस करने हैं, ठीक है, तो आप उसको हम्म। यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप MT5 के ऊपर भी सेम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन आप ओके। MT5 के ऊपर करेंगे, ब्रोकर जो है आपको जो फैसिलिटी देता है, ठीक है, वो इस पे लॉगिन करने के लिए देता है MT5 पर, ठीक है। एमटी अच्छा, यहाँ फाइव पर जी, यहाँ पर अब अपने अकाउंट को, यहाँ पर अब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, सब चीजें जो हैं यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है समझ आ जाएंगी, ठीक है जी।
क्रिएट करने के बाद आप जो है यहाँ पर अपनी केवाईसी करते हो। केवाईसी क्या होती है, आप अपनी एनआईसी और सेल्फी वगैरह जो है ब्रोकर को वहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, वो आप जो है उन्हें प्रोवाइड करते हो। उसके बाद आपका अकाउंट जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद वहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, अभी ग्रुप के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पर फिर आपके पास सामने ही नजर आता है कि MT5 ओपन MT5 अकाउंट। जब आप MT5 अकाउंट ओपन करते हैं वहां पे आपके पास एक क्रेडेंशियल आ जाता है। तो वो सिंपली जब क्रेडेंशियल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, नेविगेटर आपने ओपन करना है। नेविगेटर ओपन करके यहाँ पर ये देख के अकाउंट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपने लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट करना है। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आके जो आपका पासवर्ड और अकाउंट नंबर होगा, वहां पर आपके पास अकाउंट नंबर आ जाता है, ठीक है, और पासवर्ड, ठीक है। वहां पर आपने अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर लॉगिन में पासवर्ड डालना है। यहाँ पर वहां वहां पे आपको सर्वर भी दिया जाता है कि आपके पास सर्वर कौन सा है, ठीक है। तो किसी भी सर्वर पे जो सर्वर वहां पर मेंशन होगा वो सर्वर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको लॉग इन कर देंगे, तो वो अकाउंट आपके पास यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। डिपॉजिट विड्रॉ जो है हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं, ठीक है, ब्रोकर पे करते हैं, ठीक है। और ट्रेड जो है हम MT5 के ऊपर करते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो एट द सेम टाइम सेकंड्स के अंदर वहां पर सब चीजें अपडेट हो रही होती हैं ब्रोकर में, ठीक है। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछते जाएं आप लोग, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। कोई सर कंफ्यूजन ये है आप लोगों को? देखिए। जी। सर अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर लास्ट में कोई ना कोई नहीं सवाल तो होगा। प्रैक्टिकली देखिए, मैं आपसे एक देखें, अभी आप लोग अगर इसी चीज को प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, जब हमारी ऑल्टरनेटिव डे के हम्म। ऊपर क्लास होगी, मतलब कल नहीं परसों, ठीक है, हम्म। तो वही आप जो है अपने सवाल लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, और वही हम्म। चीज पर आप मुझसे पूछ सकती हैं। जितने भी हैं सब मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसी टाइम में फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो सब चीजें क्लियर करते जाऊंगा। अब देखें, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर जो है आप लोगों को जाहिर सी बात है बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, ठीक है, आज जो है MT5 डाउनलोड करें, ठीक है, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं कर लीजिएगा। जो आपको समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो वो डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। MT5 डाउनलोड करना भी आप लोगों को आ गया है, पूरा जो है कंट्रोल करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। बहरहाल अब आप लोगों का स्टॉप लॉस रहता है तो वो मैं आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी परसों, ठीक है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम स्टॉप लॉस एंड TP क्या होता है। सही। जी। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी मुझसे। सर डेमो अकाउंट जो हम बनाते हैं तो इसमें हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं या कोई इसकी लिमिट होती है? नहीं, वो तो अनलिमिटेड, मतलब वहां पर आपके पास ऑप्शन आते हैं ना। अभी देखिए मोबाइल के अंदर आप, एक सेकंड, मेरा, मैं आपको मेरे मोबाइल मोबाइल में पे सर भी लॉगिन दिखा है दे। मेटा, क्या कहते हैं ये, MT5। MT5, जी। मेरी आईडी बनी जी, हुई थी। सही। हाँ, तो वो वहां पे आपके पास ऑप्शन भी होता है ना, ठीक है। ऑप्शन होता है वहां पर, जैसे ही आप प्लस के ऊपर आप जो है, मैं आप लोगों को बकायदा इसकी वीडियो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर ना, ठीक है, कि हम्म। आपने अकाउंट किस तरीके से, जो हमारे पास अकाउंट होता है डेमो अकाउंट, ठीक है, तो वो किस तरीके से हम्म। आपने ओपन करना होता है। तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ओपन हो जाता है वो डेमो अकाउंट। उसके ऊपर फिर आप लोग जो है आप जो है वो कर सकते हैं प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करिएगा। देखें, आज जो क्लास है इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आप इस चीज को अगली क्लास के लिए छोड़ेंगे या बाद के लिए छोड़ेंगे तो आई एम सॉरी, फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। इसलिए आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें। मोबाइल पर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है मोबाइल पर, और लैपटॉप पर भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। और फिर कोई सवाल होगा तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। मुस्तफ़ा सर, कितना प्रॉफिट हो सकता है? देखो यार, ये एडवांस क्लास है, ठीक है। एडवांस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक प्लानिंग बना करके दूंगा, कितना अकाउंट होगा, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, कि आपका कैपिटल कितना है। हम्म। $1000 है, $100 है, $200 है, तो उसके ऊपर कितना आपको सर ऐसे प्रॉफिट हो मिनिमम सकता है, हंड्रेड कितना। डॉलर होता है? मिनिमम तो देखो $10 भी होता है, ठीक है, लेकिन विच इज अच्छा। नॉट गुड।
ठीक है, वो एक दो ट्रेड्स की ही कहानी होती है उसके अंदर, और वो आपका खत्म हो जाता यार। है। हाँ, तो इसलिए मतलब मिनिमम $100 होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। बहरहाल सही ये है। पूरी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बना करके दूंगा। ठीक है। ऑल चले, राइट। आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, तो फिर सेशन का एंड कर देते हैं। बस इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप करें। अच्छा, एक चीज और है। ठीक है, एक चीज और है, इंसर्ट्स यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस क्लास में था। बहरहाल चलें, इसको अब हम यहीं पर ही बता देता हूँ। इंसर्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप फाइल, व्यू, इंसर्ट्स, चार्ट्स। ठीक है, इंसर्ट्स में आएंगे। ये हम इंडिकेटर जो पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, जैसे ही इंडिकेटर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर्स आ गए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ से आप अपने जो है MT5 में इंडिकेटर लगाते हैं। लेट सपोज मुझे वॉल्यूम लगाना है, तो मैं सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, ये देखें, और यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, मतलब यहाँ पर प्लेस हो गया है। अब ये मैं वॉल्यूम को देख करके ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो है ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, किसी का सवाल हो तो करें जी, अदरवाइज फिर सेशन का एंड कर देते हैं। सर मोबाइल पर ऑलरेडी डाउनलोड है, MT5 लैपटॉप पर न्यू ओपन करें जी, लैपटॉप पर न्यू ओपन करें आप। ठीक है, जैसे ही आप MT5 अपने लैपटॉप के अंदर ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपके पास एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट डेमो अकाउंट या ओपन डेमो अकाउंट, तो वहां पर आप अपनी डिटेल डाल लीजिएगा। ठीक है, डिटेल डालेंगे तो वहां पर आपके पास डेमो अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। सर अगर हमारी जीमेल आईडी एक है और सेम है लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी, कोई तो वो प्रॉब्लम, एक ही कोई अकाउंट होगा कोई ना? प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है, बना सकते हैं आप। डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये एक बार फिर रिपीट करिएगा, ये इंसर्ट का आप क्या बता रहे थे? इंसर्ट के में इंडिकेटर्स वगैरह का? जी देखें, इंसर्ट्स में इन फ्यूचर अभी जब आप लोग क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर हम इंसर्ट्स में आएंगे। ये हमारे इंडिकेटर आ गए। ठीक है, यहाँ पर जो जो इंडिकेटर मैं आप लोगों को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, तो वो सब हम्म। इंडिकेटर्स यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से आप वो इंडिकेटर्स जो है लगा सकते हो। ठीक है, कस्टम इंडिकेटर, जो कस्टम इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है आप लोग लगा सकते हैं। सही है। जी, चलें जी, सेशन का एंड कर देते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लें आप लोग। TP और स्टॉप लॉस जो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही। और तब तक के लिए बस प्रैक्टिस करें। MT5 को जितना आप कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कोई सवाल हो तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। चलें जी, ख्याल रखें। एहतशाम यार, ये दोनों ना मुझे प्लीज भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। वालेकुम सर। जी जी, चलें, ठीक है जी। ख्याल रखें सब।